Hello, GPT. How are you? Hey, I'm doing really well. Thanks for asking. How about you? Everything going all right on your end? एक मिनट मेरा नाम मुफ्त GPT था है ना? हाँ, बिल्कुल। मेरा नाम ही जीपीटी है और मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ हूँ। अगर तुम्हें किसी भी तरह की जानकारी चाहिए या बस बातचीत करनी हो तो बताओ। ओके ओके वेलकम बैक एंड आज हम अपनी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आगे की तरह ही। तो आज हमारा टॉपिक है वो है अवॉइड यानी टॉक्सिक तो जो है उनको अवॉइड करने की और पॉजिटिविटी को इम्प्रूव करने के रिलेटेड। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पहले ये बताओ कि तुम रेडी हो। हाँ, बिल्कुल, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। ये एक बहुत ही ज़रूरी और दिलचस्प टॉपिक है और हम अच्छे से इस पर बात कर सकते हैं। तो तुम जो भी सवाल या पहलू रखना चाहते हो, शुरू कर सकते हो। तुम तो अच्छे से कर सकते हो लेकिन मेरा ना दिल कर रहा है अच्छे से बात करने में। हाँ, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। हम धीरे-धीरे आराम से सिर्फ़ एक रिलैक्स्ड बातचीत की तरह इसे ले सकते हैं। तुम जो भी महसूस कर रहे हो या जो भी तुम्हारा सवाल हो, वो आराम से बताओ, मैं सुन रही हूँ। भाई बोलना तो फिर भी पढ़ना है, आराम से बताएं तो क्या होगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं सीधे और साफ तरीके से समझाती हूँ ताकि कोई भी बात मिस ना हो। तो बताओ तुम्हें किस तरह के टॉक्सिक माहौल या लोगों से बचने में दिक्कत आती है या किस तरह की थोड़ा पॉजिटिविटी थोड़ा बढ़ानी है? मुझे ये बताओ बस कि अब मैं आपको क्वेश्चन लगा एक सच्ची पॉजिटिविटी और प्लास्टिक पॉजिटिविटी में असल में क्या है, डिफरेंस क्या है। हम अक्सर सब ठीक हो जाएगा बोलकर कहीं अपने ऐसे इमोशन को तो नहीं दबा देते। मुझे इस बारे में क्या क्या हाँ, बहुत बढ़िया सवाल है। देखो, सच्ची पॉजिटिविटी का मतलब है कि तुम अपनी भावनाओं को पूरी तरह से पहचानो, उन्हें स्वीकार करो और फिर भी एक रियलिस्टिक। उनको कंट्रोल। अरे बोलो भाई। हाँ, बिल्कुल। और यही वजह है कि हमें अपने आसपास की पॉजिटिविटी को भी थोड़ा बैलेंस रखना चाहिए, ताकि हम सच में जो महसूस कर रहे हैं, उसे भी जगह दें और साथ ही एक उम्मीद भरा नज़रिया भी रखें। इस तरह हम अपनी मानसिक सेहत को भी बेहतर बना सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर गुड वाइब्स ओनली का बड़ा ट्रेंड है। तो क्या ये हर वक्त खुश रहने की ये ज़बरदस्ती एक्टिंग हमें अंदर से मजीद खोखला और डिप्रेस नहीं कर रही? क्या ख्याल है इस बारे में? मुझे तो बहुत ही काम खराब लगता है कि बस जानबूझ कर ऐसे ही अपने आप को दिलासा देते जाओ कि खुश हूँ, मुझे खुश मैं बस बहुत खुश हूँ, ऐसा वैसा करते करते तो बस हम वाकई खुद को ऐसे खोखला कर रहे होते हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। सोशल मीडिया पर वो लगातार की गुड वाइब्स वाली पर्सनैलिटी सच में एक दबाव बन जाती है। हम अक्सर दिखाते हैं कि सब बढ़िया है, जबकि अंदर हम सच में कमज़ोर या उदास होते हैं। और इस तरह से धीरे-धीरे वही दिखावा हमें और अकेला और खोखला महसूस कराता है। तो फिर क्या किया जाए बड़वे? देखो, सबसे ज़रूरी बात है कि हम अपने असली अनुभवों को भी जगह दें और खुद के साथ ईमानदार रहें। हम अगर बुरा महसूस कर रहे हैं तो उसे भी स्वीकार करें और साथ ही ऐसे लोगों से जुड़ें जो सच में हमारा साथ हैं, बजाय सिर्फ दिखावे के। धीरे-धीरे इसी संतुलन से हम सच में स्वस्थ और पॉजिटिव रह पाएंगे। ओके जी ठीक है। अब मुझे पता चलता होगा जब हम किसी बहुत तकलीफ या टफ फेज से गुजर रहे होंगे या गुजर रहे होते हैं तो कोई हमें कह जाए कि यार बस पॉजिटिव सोचो, तो इस वक्त ये जुमला तसल्ली देने के बजाय उल्टा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन क्यों पैदा करता है? हाँ, ये एकदम सही बात है। जब हम किसी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं तो वो वाक्य अक्सर हमारे लिए हमारी भावना को अनदेखा करने जैसा लगता है। हमें उस वक्त बस सुनने वाले और समझने वाले की ज़रूरत होती है, ना कि कोई सरल सा मंत्र जो हमारी परेशानी को कम ना कर पाए। तो इसीलिए वो बात अक्सर और निराश करती है बजाय सहारा देने के।
अच्छा, साइकोलॉजिकली मुझे बताएँ कि अगर हम अपने नेगेटिव इमोशंस को एक्सेप्ट करने के बजाय इन्हें मुसलसल इग्नोर करके स्माइल करते रहें, तो क्या वो बाद में किसी बड़ी एंग्ज़ायटी या ब्रेकडाउन की शक्ल में बाहर नहीं आते? हाँ, बिल्कुल। साइकोलॉजिकल रिसर्च यही बताती है कि जब हम लगातार अपने नेगेटिव इमोशंस को दबाते हैं, तो वो धीरे-धीरे हमारे भीतर जमा होते जाते हैं और बाद में ये बहुत बड़ी एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन या एक तरह का इमोशनल ब्रेकडाउन बन सकते हैं। इसीलिए जितना हो सके, हमें अपनी भावनाओं को स्वीकार करना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए और ज़रूरत हो तो प्रोफ़ेशनल मदद भी लेनी चाहिए, ताकि वो लंबे समय तक असर पड़ा बनी रहे। फिर एक क्वेश्चन मेरा ये है कि मुझे बताओ कि हम नेचुरली फिर खुश कैसे रह सकते हैं? कि हमें लाइक ये इग्नोर या फिर ऐसे दिलासा देने की बजाय हम वाक़ई में खुश रहें? देखो, सच्ची खुशी अक्सर तब आती है जब हम अपने छोटे-छोटे पलों को पहचानते हैं, अपनी ज़िंदगी की छोटी-छोटी अच्छी चीज़ों के लिए आभार रखते हैं और अपने इमोशंस को बिना जज किए महसूस करते हैं। रोज़ाना थोड़ी माइंडफुलनेस, खुद से जुड़ने का समय और जिन चीज़ों से सच में खुशी मिलती है, उन्हें करने से हम धीरे-धीरे एक नेचुरल, स्थिर खुशी की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, ओके हो गया। हाँ, मुझे एक बात बताओ कि हाँ, वो जो बात है बिल्कुल। ना, वो जो बात है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है या तुमसे भी बुरे हाल में लोग मौजूद हैं। तो ये बताओ कि क्या ये कॉमन जुमले असल में सामने वाले के दर्द को इनवैलिडेट करने की कैटेगरी में आते हैं? हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। ये जुमले भले ही अच्छे इरादे से कहे गए हों, लेकिन सामने वाले का दर्द उसकी वास्तविकता को हल्का कर देते हैं और वो सच में महसूस करते हैं कि उनकी भावनाओं को कोई समझ नहीं रहा। इसीलिए बेहतर ये है कि हम बिना जज किए बस सुनें और सहानुभूति दिखाएं, बजाय ऐसे फ्रेज इस्तेमाल करने के। अक्सर ऐसा होता है कि या ऐसे कभी बात होता है और ऐसा होता है कि हम टॉक्सिक पॉजिटिविटी को रियलिटी और लाइफ के कड़वे सच से भागने के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर यूज़ करते हैं। लाइक ये कैसा एक सिनेरियो है? हाँ, बिल्कुल सही। ये एक बहुत ही आम बात है। जब हमें जीवन के सच या कठिनाइयों का सामना करना मुश्किल लगता है, तो हम अपने आप को लगातार ये कहकर खुश रहने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें असली परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन लंबे समय में यही बचने वाला रवैया हमें और कमज़ोर कर देता है। ओके। सो हाँ, बिल्कुल। लाइफ के अंदर ऐसा तो होता है ना कि इंसान को इस तरह की स्ट्रेस, एंजाइटी और ये चीज़ें आती रहती हैं। तो मुझे बताएं कि जो सक्सेसफुल पर्सन हैं वो इसको कैसे डील करते हैं? अच्छा सवाल है। देखो, सफल लोग अक्सर अपनी स्ट्रेस और एंग्जायटी को दबाने के बजाय उनसे निपटने के लिए एक्टिव स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं। जैसे वो अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हैं, माइंडफुलनेस या मेडिटेशन करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर प्रोफेशनल सपोर्ट भी लेते हैं। इस तरह वो अपने इमोशनल और मेंटल हेल्थ को मजबूत बनाकर आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा हाँ, और साथ ही वो अपने सपोर्ट सिस्टम का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे परिवार, दोस्तों या मेंटर्स। वो अपने लक्ष्यों को भी छोटा-छोटा करके रखते हैं, ताकि हर कदम पर वो अपने प्रयासों का फल देख सकें और धीरे-धीरे स्ट्रेस को मैनेज करते हुए एक स्थिर संतुलन बनाते हैं। लेकिन अगर मैं उनकी करंट सिचुएशन को बताऊँ तो जब उनको कोई बड़ा लाइक उनको फेलियर्स का सामना होता है या उनका लॉस हो चुका होता है, तो उस वक़्त फिर वो करंट सिचुएशन में उनसे प्रैक्टिकली वो क्या करते हैं? देखो, जब वो सच में किसी बड़े नुकसान या फेलियर का सामना करते हैं, तो वो सबसे पहले अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं, खुद को समय देते हैं और फिर एक बार रियलिस्टिक तरीके से स्थिति को देखते हैं। वो छोटे-छोटे कदम उठाते हैं, अपने नेटवर्क से मदद लेते हैं और अगर ज़रूरत हो तो प्रोफेशनल गाइडेंस भी लेते हैं, ताकि वो अपने आप को फिर से बिल्ड कर सकें, लेकिन बिना जल्दीबाजी के। ओके जी, ठीक है। तो आज की डिस्कशन से हमने काफ़ी कुछ लर्न किया। सो थैंक यू फॉर माय लर्निंग जर्नी। सो इस डिस्कशन को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। ओके। हाँ, बिल्कुल। मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये सब कुछ डिस्कस करके और तुम्हारी जर्नी का हिस्सा बनना वाक़ई मायने रखता है। तो हाँ, हम यहीं रुकते हैं और जब भी तुम्हें फिर से बात करनी हो, मैं तैयार हूँ।